तो दोस्तों ये जहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखी है ना, ये यहाँ से मार्केट को मेरे हिसाब से नीचे आना चाहिए। अभी फ़िलहाल एक मोमेंटम में है। अगर वहाँ पे जैसा भी ये रिएक्शन करेगा, फिर हम लोग उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं। और ये मेरी जो ये ट्रेडिंग स्टाइल होगी वो मैसनिलो सीट से होगी। और मैं लेकिन जो साइकोलॉजी होगी वो थोड़ा अलग होगी, क्योंकि मैसनिलो सीट में ये होता है कि आपका जब अगर आप 5 में से 1 विन पे लगाए हों, तो वहाँ एक डर ये होता है, अगर आपकी 1 मिनट, यहाँ पे इसने गैप डाउन किया है क्या? गैप डाउन किया होगा। जी हाँ, किया है। तो ठीक है, गैप डाउन किया है इसलिए मैंने अप की ट्रेड लगा दी है। आपको मैंने बोला था कि यहाँ से डाउन की लगाऊंगा, लेकिन वहाँ पे एक तो यहाँ बायर्स मोमेंटम बनाए हुए थे, और ऊपर जहाँ पे वो इनगल्फिंग का लेवल है ना, उस जगह पे बायर्स को दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने गैप डाउन किया। तो मैंने एक अप की ट्रेड लगा दी, जबकि मेरा पूरा जो फोकस था वो ये था कि मुझे वहाँ से डाउन की ट्रेड लेनी है। तो ठीक है, ओवरऑल ये मार्केट डाउन की है। तो मैसनिलो सीट की बात कर लेते हैं। मैसनिलो में ये होता है कि आपकी 2 ट्रेड लगातार लॉस होती है, तो तीसरे में इमोशन बहुत हाई हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो बैलेंस होता है वो लगभग 30% के आसपास वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और चौथा लॉस पे तो फिर 5वीं ट्रेड आपको ये होती है। अगर आप $50 पे कर रहे हैं, तो 5वीं ट्रेड आपको आधे तक ले जाएगी। मतलब चौथा आप लॉस करेंगे तो आपका $25 लॉस ही हो जाएगा वहाँ पे। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं इसकी साइकोलॉजी बताऊँगा कि मैं किस तरह मैसनिलो शीट यूज़ करता हूँ, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाना है, इसके बाद वो आनी है। तो मैं लगा देता हूँ। मैं नीचे जो है मैं लगा दूंगा एडिटिंग में कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, कि अब मुझे अगली ट्रेड कितने की लेनी है। अब एक एक मेरी ट्रेड हो चुकी है, तो मुझे दूसरी ट्रेड जो लेनी है वो मेरा समझ लो ये एक सेशन हो गया। अब मेरा दूसरा सेशन है, और दूसरे में अगर मैं 2 लॉस करूँगा तो मैं 2 लॉस में ही फिर से स्टार्ट करूँगा, तीसरे तक नहीं जाऊँगा। यूज़ कर रहा हूँ मैसनिलो शीट ही, और इसकी जो कंप्लीट डिटेल होगी वो अगली वीडियो में होगी। तो ठीक है, यहाँ पे इनगल्फिंग का जो पैटर्न था उसका ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट के बाद एक इनगल्फ कर लिया है सेलर्स ने फिर से। देखते हैं आगे क्या होना चाहिए। तो और हम लोगों का वो एक स्पेशल क्लास भी चलना है, वो अभी स्टार्ट करना था लेकिन फ़िलहाल नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी आ गया था। वो स्टार्ट होगा, 12 से 13 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और उसमें जो शॉर्ट यूज़ होनी है वो मैं बताऊंगा। वो भी बताना है अभी ग्रुप में, तो काम अभी काफ़ी ज़्यादा है। खैर, इस पे ध्यान देते हैं। और उसमें अगर किसी को ज्वाइन होना होगा तो मैसेज कर देना आप लोग, क्योंकि वो एक चैलेंज ना है, ना समझें। वो बस एक आपका ये होगा कि आपकी जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी वो वहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ आपकी होगी। काफ़ी। और जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखते क्या होता है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है ये। अच्छा, अगर रूल आपके दिमाग में अक्सर रहता है, इसमें आप फॉरेक्स कर रहे हो या बाइनरी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, सबसे पहले खुद का दिमाग जो है वो क्लियर होना चाहिए। 10 चीज़ों में ना फंसा हो। आप एक रूल बना लो कि ये होगा तो मेरे हिसाब से ये ऐसे होना होगा। तो जैसे कि मुझे अभी भी डाउट है कि यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, हालांकि सेलर्स का ही ट्रेंड है, फिर भी तो वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और कोशिश होगी कि 5 ट्रेड यहाँ करूँ, लेकिन अगर टाइम वीडियो लंबी होने लगेगी तो कम भी हो सकता है। फिर से गैप डाउन देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो है यहाँ पे, क्या है? तो ठीक है,
ये वैसे तो अभी बायर्स जो थे, बायर्स ने लगभग कंटिन्यूएशन ही दिया है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के आई है, लेकिन वो जो इनगल्फिंग का की लेवल है ना, उसके नीचे ही रह गए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया था, जा सकते थे, लेकिन अगर ये उसके ऊपर क्लोज हो जाती तो। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसलिए हम लोग डाउन के लिए भी नहीं जा सकते थे। अच्छा, लोग यहाँ पे ये समझते कि ये इसने कंटिन्यूएशन दिया है क्योंकि रिट्रेस्ट ले लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये कैंडल गैप अप हुई है, मतलब सेलर्स के आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो गए हैं, क्योंकि की लेवल के तो ऊपर क्लोज हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे ट्रेंड भी डाउन का था, इसलिए मैंने ये ट्रेड लगा दी है। देखना है क्या होता है। ट्रेंड ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन की ही है, लेकिन यहाँ दो ही कैंडल बना और उसके बाद गैप अप, एक अच्छा रिजेक्शन भी था। तो देखते हैं क्या होता है। कैंडल फिलहाल ऊपर जा रही है और ये टाइम भी 6 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई है। तो देखना है क्या होता है। ये गैप अप किया था, रियल मार्केट है तो थोड़ा गैप पे बिलीव कर सकते हैं इनके। तो यहाँ से क्या एम पैटर्न बन रहा है, तो मुझे नहीं लग एम पैटर्न यहाँ से नहीं बन रहा है। ये कैंडल जो है, तो ये दूसरी ट्रेड भी विन हो गई है। अगर लॉस होगा तो अगली ट्रेड जो होगी वो $2 से ऊपर की करनी है मैसनीलो के हिसाब से, 2.8 के आसपास, मतलब वो $2 या $3 की, $3 सीधा करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट जो है, मार्केट में यहाँ जहाँ तक मार्केट आपको दिख रही है, यहाँ तक तो आपको सेलर बायर्स दिख रहे हैं काफ़ी, लेकिन ये ओवरऑल जो मार्केट है ना, वो डाउन ट्रेंड की मार्केट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है डाउन के लिए। तो यहाँ पे जो फाइट हो रही है वो बस क्योंकि बायर्स ने एक मोमेंटम बनाया था, तो इसलिए यहाँ पे बायर्स भी फाइट कर रहे हैं। कैंडल जो है वो पिछली वीक के अंदर क्लोज हो गई है। अगर पिछली वीक के नीचे क्लोज होती तो यहाँ पे मैं डाउन के लिए भी जा सकता था, लेकिन उसके अंदर ही क्लोज हो गई है। अब अगली ट्रेड देखते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात हो रही थी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है उसकी कुछ पीडीएफ भी हैं, जो पीडीएफ होंगी वो मैं ग्रुप में डाल दूँगा। और यहाँ पे देखते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी अब मेरी 5 ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक कम टाइम में 5 ट्रेड ले लेनी है। खैर, फिलहाल बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स पे अभी आपका ये दिख रहा है कि सेलर्स के बायर्स आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेलर्स आए हैं अभी तक और जाके ऊपर क्लोजिंग देती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एक रेंजिंग मार्केट हो चुकी है और रेंजिंग मार्केट में अभी ट्रेड मेरे हिसाब से करना ठीक नहीं होगा। देखते हैं, क्योंकि 2 ग्रीन फिर 2 रेड, ये दूसरी ग्रीन फिर से बन रही है, तो ये कुछ पैटर्न टाइप का बन रहा है। एक स्टैक कर गई है उसी के बीच में मार्केट। सेलर्स अभी तक काफ़ी तगड़ी रिजेक्शन दे रहे हैं। वापस से बायर्स ने रिकवरी कर ली है। सेलर्स बायर्स की फाइट चल रही है यहाँ पे, और देखना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रही है कैंडल को। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आ रही है और गैप डाउन कर दिया है, तो यहाँ पे भी ट्रेड बनती है। तो एक अब की ट्रेड लगा दी है यहाँ पे भी मैंने। अब ये जो है, ये ऊपर का इनका ब्रेकआउट करना ही, इनका ये जो गैप डाउन किया है उसका वही रीज़न है कि ब्रेकआउट करना है। जो रिजेक्शन थी वो काफ़ी नीचे थी, सेलर्स मतलब जो थे
वो काफ़ी नीचे थे, तो सेलर्स के ऊपर ही ये कैंडल क्लोज हुई है और इसे ग्रीन बनना चाहिए। तो एक रेंजिंग मार्केट में फंस गई है, तो वहाँ पे बायर सेलर्स दोनों ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये जो रिजेक्शन वैसे नॉर्मल मार्केट में आती है, तो ये जब बायर्स ने रिकवरी की थी ना, तो ये ऊपर ग्रीन तुरंत बना देते, लेकिन सेलर्स भी इसी में फंसे हुए हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही उनका है, सेलर्स का ही है। देखना है क्या होता है। ये मार्केट बननी तो इसको ग्रीन चाहिए, और एक छोटी सी डोजी बनी है लेकिन गैप अप कर गई है। तो गैप अप कर गई है, वो नॉर्मली आप जब कोटेक्स या कहीं देखेंगे तो ये एक ग्रीन कैंडल ही बनी बनी होगी, ऊपर जाके क्लोज हुई है। लेकिन इसका जो टारगेट था, वो टारगेट तो इसने अचीव नहीं किया है, क्योंकि इसका टारगेट था जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका ब्रेकआउट करना, वो तो नहीं हो पाया इनसे। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो ये वीडियो आज की यहीं पे क्लोज़ करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।